सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग कोविड-19 के बहुत सावधानी बरत रहे होंगे। सर्दी जो है उससे भी आप अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और ये सब रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू वोकैबुलरी को डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे 5 वर्ड 4 वर्ड को देखते हैं, उनके सिमिलर वर्ड, एंटोनिम्स, एग्जाम्पल्स और भी जो चीज़ मुझे लगे कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आपको एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है, मैं उसको डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, आज से हमने शुरू किया है कि आपको एक क्वेश्चन में टेस्ट के लिए या रिवीजन के लिए दूंगा जो हमने पिछले दिन करवाया था या उससे पहले दिन करवाया था, उसकी वोकैबुलरी में से एक क्वेश्चन देंगे। उससे होगा ये कि आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको रिकॉल करना पड़ेगा और आप अपनी वोकैबुलरी को मजबूत कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है टेस्ट या रिवीजन क्वेश्चन, हमने इसका नाम दिया है। और इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलमोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू रेप्लिकेट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड रेप्लिकेट वर्ड का सिमिलियर है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलियर टू रेप्लिकेट इन मीनिंग। रेप्लिकेट वर्ड का सिमिलियर मीनिंग कौन सा है, इनमें आपको वो बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा और सभी के सभी बच्चे, जितने भी बच्चे वीडियो देखते हैं, वो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखा करो। लिखने से आपकी चीज़ें याद रहती हैं आप लोगों को और आपको चीज़ें मजबूत होती हैं, आपकी चीज़ें स्थायी बन जाती हैं। तो आप लिखा करें, लिखने में कोई नुकसान नहीं है। और यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं। अब हम आज के वर्ड से शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड जो है ये 26 नवंबर का आज का है, टर्मिनेट। आज का पहला वर्ड है टर्मिनेट। आप इसको स्पेलिंग देखेंगे, उसके बाद इसका ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे और उसके बाद इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। ये वर्ब है, क्या है भैया, वर्ब है टर्मिनेट, और ये इसकी स्पेलिंग है। क्लियर है। अब इसका हम इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे। टर्मिनेट होता क्या है, टू एंड और टू मेक समथिंग एंड, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, किसी चीज़ को समाप्त कर देना, उसका मतलब होता है टर्मिनेट कर देना होता है। किसी समझौते वगैरह को रद्द कर देना, किसी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर देना, किसी संधि को रद्द कर देना, किसी आदमी का मर जाना भी क्या कहलाता है, टर्मिनेट कहलाता है। टर्मिनेट का मतलब टू एंड और टू मेक समथिंग एंड। क्लियर बेटा। अब हम इसको हिंदी में मीनिंग देखेंगे, समाप्त होना या करना, इसको भी क्या कहते हैं, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा, इंग्लिश मीनिंग हो गया। आप जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होते हैं तब कोशिश करें कि आप अपना ईयरफोन वगैरह लगा के एकांत में बैठ के कॉपी पेन लेके साथ फिर देखें। आप यदि इसको नोट नहीं करना चाह रहे तो साथ साथ लिखते जाएं, बस रफ पेपर की तरह लिखते जाएं और फिर कमेंट बॉक्स में भी इसको बार बार लिखें, 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, जब तक देख रहे हैं लिखते जाएं। लिखने से ही चीज़ें याद होती हैं, तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। इसका एग्जाम्पल देखिएगा। इसका एग्जाम्पल, हम पहला एग्जाम्पल है, यू हैव टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम को टर्मिनेट यानी खत्म करना पड़ेगा, समाप्त करने पर, बिफोर द, किसके पहले, बिफोर यानी पहले, बिफोर द कंप्यूटर विल शट डाउन प्रॉपरली, कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन हो जाए, इससे पहले आपको यू हैव टू टर्मिनेट द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आप उसमें चला रहे हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेट करना पड़ेगा। हैव टू जो स्ट्रक्चर होती है उसका मतलब होता है आपको ये करना पड़ेगा, आप इस काम को करने के लिए बाध्य हैं, उसके लिए हैव टू स्ट्रक्चर जो होती है वो काम में ली जाती है। हम कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर्स पे भी आपको अलग अलग वीडियो दें। तो दूसरा इसका देखिएगा मीनिंग, हिज कॉन्ट्रैक्ट वॉज टर्मिनेटेड लास्ट मंथ। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसका जो समझौता था, वॉज टर्मिनेटेड, उसको टर्मिनेट कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया लास्ट मंथ, पिछले महीने। ठीक है, तो ये इसका टर्मिनेट, ही वॉज टर्मिनेटेड लास्ट मंथ, ही वॉज टर्मिनेटेड,
उसको जॉब से निकाल दिया गया। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, उसको उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जॉब था, उसको निकाल दिया गया। जॉब से निकालने को फायर वर्ड भी कहते हैं, FIRE, फायर। जॉब से निकालने को फायर कहते हैं, जॉब पे रखने को क्या कहते हैं, हायर कहते हैं। जिस तरह से हमने 3 आदमी हायर किए और 2 आदमियों को क्या कर दिया, फायर कर दिया, तो हायर और ये फायर। नेक्स्ट सेंटेंस देते हैं, प्लान्स आर बीइंग मेड टू टर्मिनेट अनप्रोडक्टिव। प्लान्स बनाए जा रहे हैं टू टर्मिनेट, खत्म करने के, अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज। अनप्रोडक्टिव जो एम्प्लॉयज हैं, जो अनुत्पादक कर्मचारी हैं, उनको टर्मिनेट करने के, उनको नौकरी से निकालने के, उनको फायर करने के लिए क्या बनाए जा रहे हैं, प्लान्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आज हमने वर्ड पढ़ा टर्मिनेट। अब इसके हम सिमिलर वर्ड्स देखेंगे। ब्रेक ऑफ, कोई चलती हुई चीज होती है उसको बीच में रोक देना क्या कहलाता है, ब्रेक ऑफ कहलाता है। फ्रेजल वर्ब हम पढ़ाते हैं तब ब्रेक ऑफ पढ़ाते हैं। किसी चीज का कोई एक हिस्सा हटा के अलग कर देना भी क्या होता है, ब्रेक ऑफ कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से ए पार्ट ऑफ द रॉक वॉज ब्रोकन ऑफ, ए पार्ट ऑफ द रॉक वॉज ब्रोकन ऑफ। ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब भी अलग कर देना होता है, हालांकि इस ब्रेकअप का सेंस बहुत अलग अलग अर्थ में भी होता है। सीस, रोक देना किसी चीज को। क्लॉज, कंक्लूड, डेड एंड, डाई, डिसकंटिन्यू, ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं। एक्सपायर, फिनिश, ये सब सिमिलर वर्ड हैं। एंटोनिम्स देखिएगा इसको, एम्प्लॉय, काम पे रख लेना, इंगेज, शामिल कर लेना, हायर, रिटेन, बनाए रखना, साइन अप, ये सारे के सारे किसके हैं, टर्मिनेट के वर्ड थे। अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे और नेक्स्ट वर्ड बहुत शानदार वर्ड है, गेज। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये, नाउन, इट्स ए नाउन। ये क्या है, नाउन है। इसका मीनिंग इंग्लिश में देखेंगे, एन इंस्ट्रूमेंट, इसको इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, मेजरिंग मापना होता है। द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की मात्रा को मापने का जो उपकरण होता है उसको क्या कहते हैं, गेज कहते हैं। ये नाउन का मीनिंग है, किसी वस्तु को मापने का उपकरण या पैमाना जो होता है, दैट्स कॉल्ड गेज, इट्स कॉल्ड गेज। इज इट क्लियर? लेकिन हम इसका जो मीनिंग ज्यादा देखना चाहेंगे वो एज ए वर्ब देखना चाहेंगे, क्रिया के रूप में। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो मोस्टली यूज वर्ब्स, आपको वर्ब्स ज़्यादा आनी चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि इफ़ यू नो वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, यदि आप वर्ब्स और एडजेक्टिव जानते हो, यू कैन राइट वेल, यू कैन रीड वेल, यू कैन स्पीक वेल, इफ़ यू आर वेल फेमिलियर विद वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। वर्ब का क्या मतलब होता है इसका, गेज वर्ब का, टू मेक ए जजमेंट, आकलन करना, और कैलकुलेट समथिंग, किसी चीज का मूल्यांकन या आकलन करना, बाय गैसिंग, अनुमान लगाकर किसी चीज का, किसी स्थिति का मूल्यांकन करना या अनुमान से उसका हिसाब लगाना, दैट इज कॉल्ड गेज। इट वॉज डिफिकल्ट टू गेज द मूड ऑफ द ऑडियंस, बहुत मुश्किल काम था किस बात का आकलन लगाना, किस बात का मूल्यांकन कर पाना, किस बात का अनुमान से हिसाब लगाना। द मूड ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस का मूड का मूल्यांकन कर पाना थोड़ा क्या था, मुश्किल था। इट वॉज डिफिकल्ट। इसके अपन सिमिलर वर्ड्स देखेंगे, कैलकुलेट, एस्टिमेट, गैस, जज कर पाना, किसी को गेज कर पाना, किसी को जज कर पाना, मतलब मैं उसको जज नहीं कर पाया। आई वॉज नॉट एबल टू गेज हिज मूड, मैं उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर पाया। आई वॉज नॉट एबल टू गेज हिज कैरेक्टर, मैं उसके कैरेक्टर को जज नहीं कर पाया। मैं उसके नेचर को नहीं जज कर पाया। आई वॉज नॉट एबल टू गेज हिम और हिज नेचर, उसके नेचर को मैं गेज नहीं कर पाया। तो आप ये चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हिंडर, HINDER, हिंडर, दिस इज वर्ड हिंडर। ठीक है, इस वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी के काम में रोड़ा अटका देना, किसी के काम में बाधा डाल देना, किसी के काम को और ज़्यादा मुश्किल बना देना। टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समबॉडी, किसी के लिए ज़्यादा मुश्किल बना देना। समथिंग टू डू और समथिंग, ये हो गया। उसके बाद किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कठिनाई पैदा कर देना, किसी काम में बाधा डालना क्या होता है, हिंडर होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, अ लॉट ऑफ साइंटिफिक वर्क, बहुत जो साइंटिफिक वर्क है, इज हिंडर्ड बाय लैक ऑफ मनी, वो किसकी वजह से बाधित हो रहा है, लैक ऑफ मनी, पैसे की जो कमी है। बिकॉज ऑफ दिस साइंटिफिक वर्क इज बीइंग हिंडर्ड, साइंटिफिक वर्क क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है, हिंडर हो रहा है। तो आप अपने भी सेंटेंसेस बनाइएगा। हेम्पर, किसी चीज़ को हेम्पर करना भी बाधा बाधा डालना होता है। हैंडीकेप, इम्पीड,
ये सारे के सारे इंटरफेयर विद ऑब्स्ट्रैक्ट होता है, ये देखिएगा अब्स्ट्रैक्ट वर्ड होता है, बाधा डालना। तो ये सारे सिमिलर वर्ड हैं। इसके इंटोनिम्स वर्ड एड हेल्प करना, असिस्ट, फैसिलिटेट, हेल्प, ये सारे के सारे इसके सिमिलर वर्ड हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप लोगों के लिए एक सूचना थी, अभी मेरी इलेक्शन में ड्यूटी है, तो 1-2 दिन अपन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इलेक्शन ड्यूटी की वजह से, और उसके बाद में फिर अपन इसी तरीके से इसको कंटिन्यू रखेंगे। हो सकता है कि कल नहीं आए, कल वीडियो नहीं आए, परसों हो सकता है, अगर मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर वीडियो डालने का प्रयास करूँगा। और तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।